आइए जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है आपका बेस थ्योरम पे कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशनल जो है एप्लीकेशन होता है और दो चीज़ को अगर एक साथ ऐड करना है तो कैसे ऐड करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको जो चीज़ न समझ में आ रहा हो, जो पार्ट न समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके हमसे जो है पूछ लिया करिए, ठीक है। तो देखिएगा, आइए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 5 टाइम। कोई आदमी जो है 5 बार बोलता है, उसमें से 3 बार सही बोलता है। मतलब जैसे कहीं मान ले बात कर रहा है कुछ भी, या उसकी हैबिट जो होगी किसी आदमी की, तो वो 5 बार किसी बात को बोलेगा, चाहे जो डिफरेंट होगा, उसमें 5 बार में से 3 टाइम्स क्या करता है? सही बोलता है। मतलब 3 बार सच बोलता है और 5 बार में से 3 बार सच बोलता है, 2 बार झूठ बोल देता है, ठीक है। तो ये है मैन की प्रॉपर्टी कि मैन क्या करता है? 5 बार में से 3 बार सही और 2 बार गलत या क्या रॉन्ग वर्ड बोलता है, ठीक है। ही थ्रोज अ डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। जब वो ट्रू बोलेगा तो ही थ्रो अ डाइस, तब हम एक डाइस फेंकेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे क्या कि जब जब वो सही बोलता है तो जो डाइस से नंबर आता है ग्रेटर देन 4 आता है, ठीक है। इसका मतलब है उसके ट्रूथ को जानने के लिए, या हम लोग एक तरह से लॉजिकल लगा लें कि अगर हम डाइस को फेंके 4 से बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है। डाइस में 6 नंबर होता है, 4 से जब बड़ा नंबर आता है तो हम ये कैलकुलेशन लगा लेंगे कि वो सही बोल रहा है, ठीक है। तो 4 से जब बड़ा नंबर आएगा तो वो क्या करेगा? ट्रूथ बोलेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए नंबर ग्रेटर देन 4। इसका मतलब है हम लोग को 4 से बड़ा नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब उसके ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी निकालनी, वो ट्रूथ हमेशा बोलता है। तो ऐसे में ये बेस का थ्योरम लगता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में E1 मान लेंगे। E1 क्या है आपका? अगर हम E1 की बात करें तो E1 हम मान ले कि ट्रूथ इवेंट है, ठीक है। E1 क्या है? ट्रूथ इवेंट, ठीक है। E1 क्या है हमारा? ट्रूथ इवेंट है। ये क्या है? क्या करता है? देखिए, ट्रूथ बोलता है, तो ट्रूथ इवेंट हो गया, ठीक है। और E2 क्या होगा? ये हमारा ये ट्रूथ है, तो ये वाला क्या होगा? फॉल्स इवेंट हो जाएगा। और E जो है वो इवेंट है हमारा, जिसको प्रोबेबिलिटी इवेंट बोलेंगे। अब देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P1 लिखेंगे। जब P1 लिखेंगे ट्रूथ, तो 5 में से 3 बार सही बोला तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग फॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, यहाँ P2 होगा, तो हमें जो लिखना होगा वो लिखना होगा 2/5, ठीक है ना। ट्रूथ के लिए 3/5, फॉल्स के लिए जो है E2 2/5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या है, यहाँ से लेते हैं इसका डाइस की वैल्यू। तो डाइस के लिए कैसे लिखेंगे? P लिख देते हैं और E/E1 की बात कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रूथ के लिए जो वैल्यू आएगी, अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से जो ट्रूथ के लिए वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू लेंगे, तो ये क्या है? तो इसमें हम लोग देख रहे हैं डाइस के लिए, तो डाइस के लिए टोटल कितना होता है? तो डाइस की जो वैल्यू होती है टोटल 6 और ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कितना हो जाएगा? ये 5 आपका हो गया, ठीक है ना। 2 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो नहीं, 2/5 पहले मत ले। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कि 2 बार जो है ट्रूथ पे 2 बार क्या आ रहा है हमारा, तो ट्रूथ पे हमारा 2 बार ग्रेटर देन 4 आ रहा, तो ये इसको काट देंगे, कंडीशनल 1/3 आ जाएगा। और P/E जो है फॉल्स की कंडीशन पे जब ये नहीं आएगा तो हमारा कितना होगा?
4/6 होगा, इसको इससे काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी ये वाली है और ट्रूथ का कंडीशनल में हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, फॉल्स का ये आ जाएगा। अब क्या करना, हम लोग को बेस थ्योरम लगा देना। सिर्फ ध्यान से क्या होगा, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम जब लगाएंगे हम लोग तो देखिए करना क्या होगा। बेस थ्योरम में सबसे पहले क्या होगा, हम लोग को पी ट्रूथ की कंडीशन लेनी पड़ेगी, E/E1 और यहाँ से P/E1 लिख दे, फिर अपान, फिर क्या होगा P/E1 और P/E1, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे P/E/E2 और इसके बाद P/E2। यही वैल्यू रख के आपको कर देनी है सॉल्व। अब यहाँ सॉल्व कर लें तो यहाँ वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1/3 मल्टीप्लाई और यहाँ कितना हो जा रहा है हमारा 3/5। फिर यहाँ पे आएंगे 1/3 मल्टीप्लाई 3/5 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा, तो आपका प्लस कितना हो जा रहा है, तो आपका प्लस हो जा रहा है दूसरा वैल्यू 2/3 इंटू कितना हो जाएगा 2/5। ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग तो सॉल्व जब करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा, ये 3/5 हो गया, 3 से 3 कट गया तो 1/5 ऊपर हो गया। यहाँ पे आइए देखते हैं, यहाँ भी इससे ये कट जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ नहीं कटेगा तो यहाँ भी 1/5 और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/5। ठीक है ना। फिर इसको अगर सॉल्व आप करते इस वाले तो 1/5 अपान यहाँ पे एलसीएम मतलब 5/5 हो जाएगा। जब इस 5 से 5 काट देंगे तो आपका 1/5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तब एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको देखें कि वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/5 आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। एक बार आप लोग ध्यान से चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, एक बार चेक कर लीजिए। एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने जो है यहाँ का जो एलसीएम है ना वो थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ का मैंने काट तो दिया, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा ना। ये यहाँ 5×3 15 होगा। देखिए यहाँ पे मैं भूल गया, 5×3 15 होगा और 15 के हिसाब से देखिए यहाँ छूट रहा था, 5×3 15 होगा यहाँ पे, और इसके हिसाब से जो है यहाँ पे क्या करना होगा 3 आ जाएगा, 3 + 4/15 होगा और ये कटेगा ना इससे, तो यहाँ पे बचेगा 3, मतलब हो जाएगा आंसर आएगा 3/7। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कम जगह है तो यहाँ पे ऐसे लिख दिए। तो 1/3 मल्टीप्लाई 3/5, 3 से 3 कट गया और 2/3 मल्टीप्लाई 2/5, तो यहाँ 4 कितना होगा 15 होगा, यहाँ 4/15 हो जाएगा। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, मैं 5 लिख देते इसलिए नहीं, एलसीएम 15 हो जाएगा और 15 के बाद यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 7 ही आएगा, यही कटने के बाद ये 3 होगा तो 3/ कितना होगा 7। ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया आंसर कि जो है ट्रूथ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कब कब ट्रूथ बोलेगा डाइस के हिसाब से, जब वो ट्रूथ बोलेगा तो डाइस में > 4 आएगा, और जब वो फॉल्स करेगा, जब वो फॉल्स बोलता है तो जो प्रोबेबिलिटी होगी मतलब जो डाइस होगा उसमें <4 या = 4 आ सकता है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, आए समझ में, तो आप लोग देख लीजिए आराम से क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।